आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। पिछले समय से मैं प्रार्थना में लगातार बना हुआ हूँ और परमेश्वर ने छत्तीसगढ़ के लिए एक भविष्यवाणी संदेश मुझे दिया है, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ ताकि वो बातें छत्तीसगढ़ के उस राज्य में हम आने वाले दिनों में पूरा होते हुए देखेंगे। मैं देखता हूँ कि एक पेड़ जिसकी डाली सूखी हुई है और उस सूखी हुई डाली में एक पीले कलर का अजगर अपने आप को उस सूखी हुई डाली पे लपेटा हुआ है। फिर अचानक से सूरज उगता है और धीरे धीरे जब सूरज ऊपर की ओर बढ़ता है तो सूरज से वह सूखी हुई डाली गर्म होना चालू हो जाती है और जैसे जैसे वह डाली गर्म होना चालू हो जाती है तब वो अजगर, एक ऐसा समय आता है कि वो अजगर उस गर्माहट का जो सूखी हुई डाली पर आ रही है उसको सहन नहीं कर पाता और वह अजगर भाग जाता है। अब जो खुदा ने इस दर्शन के माध्यम से जो इसका अर्थ खुदा ने मुझे बताया छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, वो ये है कि वो पेड़ जो था, वो पेड़ छत्तीसगढ़ राज्य को दर्शाता है और वो सूखी हुई डाली जिस पे अजगर ने अपने आप को चारों तरफ से लपेटा हुआ है, वो सूखी हुई डाली छत्तीसगढ़ राज्य के वो लोग हैं जो खुदा से दूर हैं। वो जानते हैं, मानते हैं, लेकिन खुदा से दूर हैं। उन जिन्होंने अपना हृदय कठोर करके रखा हुआ है, जो प्रभु को जानने के बाद भी सही जीवन नहीं जी रहे हैं। वैसे सूखे हुए लोग जो खुदा के भवन में, खुदा की उपस्थिति रहने के बाद भी पापों में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग वो सूखी हुई डाली खुदा ने बताया। और इसके अलावा जिस अजगर ने, जो पीले कलर का अजगर था, जिस पीले कलर के अजगर ने उस सूखी हुई डाली के चारों ओर अपने आप को लपेट के रखा हुआ है, खुदा ने बताया कि शैतान ने ऐसे तमाम लोगों को जो प्रभु में रहकर भी नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो जिसका आत्मिक जीवन सूख गया है, तो शैतान ने उन सूखे हुए लोगों पर कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन अचानक से ये दिखाई देता है कि सूरज धीरे से उग रहा है और जैसे सूरज उगा तो धीरे धीरे सूरज की जो गर्माहट है उस सूखे हुए पेड़ तक पहुंची और एक ऐसा समय आया कि वह अजगर उस सूखी हुई डाली के अंदर जो गर्माहट आई है उस गर्माहट का सामना नहीं किया। परमेश्वर ने बताया, जैसा मलाकी 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। प्रभु ने बताया कि वो जैसे ही यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में जिनका जीवन सूखा हुआ है, जिनका जीवन पाप में है, जिनका जीवन में शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ है, ऐसे सूखे हुए लोगों के जीवन में जब यीशु मसीह आग के समान छत्तीसगढ़ के राज्य के लोगों में उतरने जा रहा है और जितने सूखे हुए लोग रहेंगे, जितने खुदा में बेईमान लोग मिलेंगे, जितने खुदा में अविश्वास योग्य लोग जो मिलेंगे, जितने लोग प्रभु से अच्छा संबंध नहीं जी रहे, ऐसे सूखे हुए लोगों के जीवन में अचानक से इन 3 महीने 4 महीनों के जीवन में खुदा का तेज, खुदा की महिमा, खुदा की आग ऐसे सूखे हुई डाली पर सूखे हुए लोगों के जीवन में आएगी और वो लोग, उन लोगों के जीवन में सबसे पहले ये काम होगा कि जिस अजगर ने उन्हें पकड़ के रखा हुआ है, सबसे पहले वो शैतान की ताकतें उनके जीवन से खंडित हो जाएगी। सबसे पहले वह अजगर उन्हें छोड़ के जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस अजगर ने सूखे हुए
लोगों के जीवन में, परिवार में, कलीसिया में बीमारी, महामारी और हर प्रकार की चीज़ें डाल के रखा है ना, सबसे पहले यीशु मसीह का जो तेज उनके जीवन में प्रकाशित होगा, उसके माध्यम से वो सूखी हुई डाली के जीवन से सबसे पहले बीमारी और तमाम प्रकार की वो बातें हटेगी। छत्तीसगढ़ के जीवन में, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुदा उन सूखे हुए लोगों के जीवन में इन 3 महीनों में काम करने जा रहा है। वो जो लोग प्रभु में आ चुके हैं, जो हरा हरा जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में आत्मिक हरियाली है, उनके लिए नहीं, लेकिन जो अभी तक सूखे हुए थे छत्तीसगढ़ में, जिनको लोग जानते थे कि यार ये व्यक्ति सही नहीं है, ये पाप में पड़ा हुआ है, खुदा आने वाले 3 महीने 4 महीने में छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे सूखे हुए लोगों को अपनी आत्मा से भर कर उन्हें इस्तेमाल करने जा रहा है। और एक वचन जो खुदा ने दिया, यशायाह 4, और यदि हम उसका दूसरा पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली, देखिए क्या लिखा है, यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। बाइबल ये बोल रही है, उस समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली वो भूषण और बढ़ाई और महिमा ठहरेगी। ये जो सूखी हुई डाली जो खुदा ने दिखाया है, जो पेड़ से तो जुड़ा हुआ है, पेड़ हरा भरा है, फलों से लदा है, लेकिन उस पेड़ से एक ऐसी डाली निकली हुई है जो सूखी हुई है, और उसी सूखी हुई डाली पे एक अजगर लपेटा हुआ है। लेकिन खुदा आने वाले समय के लिए बताना मांग रहा है कि यही डाली, यही सूखी हुई डाली, छत्तीसगढ़ राज्य के यही सूखी हुई डाली, मतलब सूखे हुए लोग जो आत्मिक रीति से सूखे हुए लोग हैं, आने वाले समय में यही लोग यहोवा की डाली और यहोवा का भूषण और यहोवा की महिमा ठहरेंगे। जो लोग पापों में फंसे हुए थे, जो लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे, जो लोग आज भी व्यभिचार और नाना प्रकार के चर्च के पैसों को चोरी कर रहे, लूट रहे थे, खुदा छत्तीसगढ़ के ऐसे सूखे हुए लोगों को अपनी आग से, अपनी आत्मा से भर कर उन्हें इस्तेमाल करने जा रहा है छत्तीसगढ़ के राज्य के लोगों के लिए, एक बड़ी गवाही के साथ। ये मैसेज छत्तीसगढ़ के लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि लोग देखें कि खुदा आने वाले 3 से 4 महीने में कैसा अद्भुत काम छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए करने जा रहा है। और प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, छत्तीसगढ़ में खुदा ने कई लोगों को बड़े बड़े वरदानों से नवाजा है, और यही वरदान पाए हुए लोग आज खुदा से भटक गए, खुदा से बहक गए। और खुदा ये बोलना मांग रहा है कि खुदा ने मूर्खों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमान को लज्जित करे। तो खुदा ने ऐसे सूखे हुए लोगों को जो छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे ही लोगों को चुन लिया है कि ऐसे ही लोगों को चुनकर अपनी आग से खुदा भरेगा। और यही लोग आने वाले समय में जो बड़े बड़े लोग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नबी कहलाते हैं, बड़े बड़े लोग जो भविष्यवक्ता कहलाते हैं, दर्शन देखने वाले, प्रार्थना योद्धा कहलाते हैं, यही सूखे हुए लोग आने वाले समय में इन लोगों से, इन नबियों से, इन दर्शन देखने वालों से बहुत आगे निकल जाएंगे। खुदा जो पिछले हैं उन्हें छत्तीसगढ़ में अब अगले करने जा रहा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन दर्शन के द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य के लोगों में बड़ा काम करे। आप सभी को जय मसीह की।